की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। पुष्कर में बसंत पंचमी का त्योहार मनाया गया धूमधाम से। जगत पिता ब्रह्मा का किया गया श्रृंगार। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन पहुंचे पुष्कर, किए ब्रह्मा मंदिर के दर्शन। सरवाड़ में चोर पकड़ना पब्लिक को पड़ा भारी। चोर ने फायरिंग कर एक को किया घायल। सड़क सुरक्षा को लेकर आरटीओ विभाग हुआ प्रेस से रूबरू, बताई विभाग की उपलब्धियां। बसंत पंचमी पर पुष्कर की पहाड़ियों में श्रद्धालुओं ने निभाई परंपरा। 100 से अधिक श्रद्धालुओं ने करवाया सामूहिक उपनयन संस्कार। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सो ये भाई इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। पुष्कर में आज बसंत पंचमी पर्व परंपरागत उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान बसंत पंचमी के मौके पर तीर्थ नगरी पुष्कर में स्थित जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में भगवान ब्रह्मा जी का अद्भुत और अलौकिक श्रृंगार किया गया और उन्हें पीले वस्त्र पहनाए गए। इस दौरान कई श्रद्धालु भगवान के फूलों से सजाई हुई प्रतिमा देखने के लिए एकत्रित हुए। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने पुष्कर पहुंचकर जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के दर्शन कर पवित्र पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना की और देश में खुशहाली समृद्धि की कामना की। इससे पहले पुष्कर पहुंचने पर ब्रह्मा मंदिर पर जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित, एसपी चुनाराम जाट, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा, सीओ पुष्कर मनीष बड़गुजर, सीआई राकेश यादव ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की अगवानी की। पुलिस की ओर से राज्यपाल के सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने ब्रह्मा मंदिर की आरती उतारी। पुजारी कृष्ण गोपाल वशिष्ठ ने ब्रह्मा मंदिर की जानकारी देते हुए शॉल ओढ़ाकर ब्रह्मा जी की तस्वीर भेंट की। इस दौरान पुजारी जुगल वशिष्ठ, वैभव वशिष्ठ भी मौजूद रहे। मंदिर अस्थायी प्रबंधन समिति की ओर से इस मौके पर जगत पिता ब्रह्मा जी की मनमोहक श्रृंगार किया गया। इसके बाद राज्यपाल का काफिला ब्रह्म घाट पर पहुंचा। यहाँ पर वेद पाठी ब्राह्मणों की ओर से स्वस्ति वचन से राज्यपाल की अगवानी की। केकड़ी जिले के सरवाड़ कस्बे में बुधवार देर रात एक मकान में 3 नकाबपोश चोर दाखिल हो गए और चोरी की वारदात को अंजाम देने लगे। इस बीच मकान में एक बालिका की आंख खुल गई। उसने शोर मचा दिया, जिसे सुनकर आसपास के लोग वहां आए तो चोरों ने पहले छत पर से पत्थर बरसाए, फिर बाद में वहां से भागने लगे और भागते भागते एक चोर ने देसी कट्टे से फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान देसी कट्टे से निकली गोली सरवाड़ के एक युवक को लगी है, जिसे गंभीर रूप से घायल अवस्था में जवाहरलाल नेहरू अस्पताल उपचार के लिए लाया गया है। इस घटना से सरवाड़ कस्बे में हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर केकड़ी जिला पुलिस अधीक्षक सहित उनके सभी अधिकारी पहुंचे और एफएसएल टीम को बुलवाया गया है। इसके अलावा जिले भर में तथा आसपास के जिलों में नाकाबंदी कर दी गई है और पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। वो कन्हैया लाल जी का मकान था, वहाँ पे आए चोर। वो वहाँ पे कटपट कर रहा तो उसको दूसरे पड़ोसी ने देख लिया। दूसरे पड़ोसी यहाँ के पांडे लगे चोर 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 चोर। जो हम उठे इधर तो 10-20 जने हुए, जो वो पत्थर उतर पकारे डाकले ऊपर। फिर उसने वहाँ पे चोर भाग के निकला। उसके बाद फिर दूसरे पड़ोसी भी हुए, 5-7 जने आगे चले गए, पीछे मैं भाग रहा हूँ और वो पीछे मुड़कर गोली चला रहा। क्या तीन जने थे? 3 चोर थे? तीनों के एक पास तो पहले भाग गया, 2 बाद में भाग गए। क्या तीनों के पास में बंदूकें थी क्या? एक के पास में। कितनी गोलियां चलाई उसने? एक गोली मेरे लगी है। और भी चेक करी थी? वो उसकी ध्यान को नहीं लगाई तो फिर भी मालूम नहीं है। किस वारदात को अंजाम देने के लिए आए? चोरी करने आए या चोरी करने? और भी इनका मामला था कुछ? नहीं, चोरी करने सरिया ले आया था। अच्छा, 2.5 फुट का सरिया। वहाँ पे दूसरे पड़ोसी पकड़ी, पची तो पैर में फाँक के भाग गया। ये घटना कब की है? ये रात की है। रात को कितने बजे की? 2-2:15 बजे की। कहाँ की, किस जगह की घटना है? सरवाड़ खीरा गेट। सरवाड़ के अंदर? हाँ, खीरा गेट। अच्छा, क्या आसपास में और कोई था नहीं वहाँ पर उस समय? हाँ, आसपास में और कोई था नहीं? नहीं, कुछ नहीं। वो तो आसपास में गांव है पूरे। अच्छा, सो रखे सब यहाँ पे। आज बहल हो गई पुलिस के आपको? हाँ, सरवाड़ हो गई सब। मैं सरवाड़ का हूँ निवासी, और रात के 2 या 2:30 बजे के समथिंग ये घटना हुई थी। तो मतलब कि अब पड़ोस में हंगामा हो गया था काफ़ी। तो हंगामा को देखने के लिए बाहर निकले जिया जी वगैरह अपने। तो जैसे बाहर निकले तो उनको पता चला चोर चोर है, हंगामा हो गया काफ़ी। तो वो बाहर निकले तो जैसे वो मतलब उन चोरों को पता चला तो उन्होंने छत से फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया था। छत से फायरिंग करने के बाद में वो नीचे आए। नीचे आने के बाद में वो सभी को गन दिखा के भागने लग गए। भागते भागते जब लोग पीछे भाग रहे थे उनके वजह से उनमें से जिया जी भी थे। तो जिया जी जैसे उनके पीछे भाग रहे थे तो उनको एक सदस्य ने गोली मार दी डायरेक्ट, और उनके सीने पे राइट हैंड पे लग गई। ये वारदात हुई थी। फिर उनको हम हॉस्पिटल ले गए। 2:30 बजे के 3:45, 4, 3:30 बजे के 3 बजे के समथिंग हॉस्पिटल थे। से वहाँ से रेफर होके अजमेर आए। 4-4:15 बजे अजमेर आ गए थे। क्या नाम है? गिराजी है, जिया जी है मेरे से माली है और सरवाड़ रहते हैं।
थाने पर रिपोर्ट देती है? हाँ, थाने में रिपोर्ट दे दी। भारत सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए हर साल एक माह का सड़क सुरक्षा कार्यक्रम आयोजित करवाया जाता है, जिसमें इस वर्ष के सड़क सुरक्षा माह का आज अजमेर परिवहन विभाग द्वारा आखिरी दिवस मनाया गया और यातायात संबंधित जानकारियों से जुड़े एक पोस्टर का विमोचन किया गया। परिवहन अधिकारियों ने जानकारी देकर बताया कि हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2019 के पहले जो भी वाहन पंजीकृत किए गए थे, उन सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी प्लेट लगाने का निर्णय लिया गया है, जिसके चलते आज अजमेर परिवहन विभाग द्वारा एक स्टिकर विमोचन का आयोजन कर सड़क सुरक्षा माह संपन्न किया गया। राज्य सरकार द्वारा 1/4/2019 से पहले जो वाहन हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने से वंचित रह गए थे, उनको पुनः मौका दिया जा रहा है और अलग अलग स्लॉट्स में, जैसा कि हमने आपको स्टिकर के माध्यम से भी बताया है, जो हम चाहेंगे कि आप सभी को इसकी जानकारी दें। अलग अलग स्टेजेस में 30 जून तक सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाई जाएगी। इसके लिए हमको हमारी जनता से अपील है कि ये, क्योंकि सरकार एक नए टेक्नो सेवी वर्ल्ड में एंटर कर रही है, तो ऐसे में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट सभी को लगाना अनिवार्य है। इससे गाड़ी की चोरियां, नंबर प्लेट बदली करना, प्लस जो आने वाले समय में इन्फोर्समेंट में जो कैमराज वगैरह के उपयोग में लाया जाएगा, तो HSR भी उससे बहुत ही सहायक रहेगी। इसमें कई बार नंबर प्लेट बदले जाने से, अननेसेसरी या नंबर प्लेट सही नहीं दिखने से दूसरे लोगों के घर चालान जनरेट होकर चले जाते हैं। इस तरह की प्रवृत्ति भी, उस पर भी रोक लगेगी। तो हमारा सभी जनता से अनुरोध है कि 30 जून से पहले अपने पुराने वाहनों पे सियाम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने के लिए सियाम पोर्टल पे जाके विधिवत तरीके से आवेदन करें, अपने पसंद का डीलर चुनें, निर्धारित फीस जो भी आपको जानकारी दी जा रही है वो भर के अपने गाड़ी पे रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवा लें। मैम कहाँ लगाएंगे जो स्टिकर लगाएंगे? ये हम टोल बूथ्स पे, पेट्रोल पंप्स पे, ऐसे उन सभी एरियाज पे जहाँ पे ज्यादा पब्लिक का फुटफॉल रहता है, उनकी जागृति के लिए हम ये सभी जगह स्टिकर लगाएंगे। देखिए, हर साल भारत सरकार के द्वारा बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर प्रतिवर्ष रोड सेफ्टी मंथ मनाया जाता है, जो 13 जनवरी से शुरू हुआ था और आज 14 फरवरी को उसका समापन डे है। इस वीक में हमारे द्वारा परिवहन विभाग जयपुर अजमेर के द्वारा विभिन्न कार्य किए गए। विभिन्न स्कूलों में काउंसलिंग कार्यक्रम, जागरूकता अभियान, स्टिकर पोस्टर और रोड पे समझाइश, और वाहन चालक, हैवी ट्रकों के वाहन चालक और फ्लीट ओनर्स की वर्कशॉप, जनप्रतिनिधियों की वर्कशॉप जिसमें BLS ट्रेनिंग की अगर किस तरह से, और विभिन्न रोड सेफ्टी के नियमों की जानकारी दी गई है। साथ ही अभी राजस्थान सरकार द्वारा 1/4/19 से पूर्व के जो वाहन पंजीकृत हैं उन पर हाई सिक्योरिटी प्लेट नंबर लगाने का भी निर्णय लिया गया है। उसके बारे में भी हमारे द्वारा एक ये स्टिकर का आज विमोचन आपके सामने किया गया है। इसमें ये पूरा इसके अंदर प्रोसेस है। उस प्रोसेस के अंदर 1 से 11 पॉइंट तक की किस तरह से आम आदमी श्याम पोर्टल पर जाकर HSRP को बुक कर सकता है, और इसमें डेट दी हुई है किस नंबर तक की गाड़ियां कब लगेंगी, और साथ ही फीस का भी दिया हुआ है। ये सरकार का इससे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, ताकि वाहन चोरी की गाड़ियां या जो भी इनको पकड़ने में आसानी भी रहेगी, इस तरह का। पुष्कर तीर्थ नगरी में उत्तराखंड के कुमाऊं सहित देश और प्रदेश में फैली पहाड़ी श्रद्धालुओं ने अपने वर्षों पुरानी परंपरा को निभाते हुए आज तीर्थ नगरी के वराह घाट पर जनेऊ धारण की। पंडित जगदीश तिवारी और अभिषेक तिवारी ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 100 से अधिक पहाड़ी श्रद्धालुओं का सामूहिक उपनयन संस्कार संपन्न करवाया। पंडित जगदीश तिवारी ने बताया कि कुमाऊं संस्कृति के अनुरूप वर्षों से यह परिवार पुष्कर में ही अपना उपनयन संस्कार संपन्न करवाते हैं। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट A ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। अजमेर शहर में लगातार बढ़ती चोरी की वारदातों को मद्देनजर रखते हुए एसपी चुनाराम जाट द्वारा वारदातों का पर्दाफाश करने एवं वारदातों पर अंकुश लगाने हेतु चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पूर्व में हुई भैंसा कॉम्प्लेक्स में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले एक आरोपी को माल सहित गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार परिवादी पुरुषोत्तम जाति सिंधी निवासी धोलाभाटा अजमेर ने थाने पर उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट पेश की थी। उनकी भैंसा कॉम्प्लेक्स में एक D4 रेडीमेड कपड़ों की दुकान है और 10 फरवरी को रात्रि 9:30 बजे वह दुकान को ताला लगाकर घर गए थे। 11 फरवरी को सुबह पड़ोसी दुकानदार ने उन्हें फोन पर बताया कि उनकी दुकान के ताले टूटे हुए हैं। इस पर वे तुरंत कोतवाल थाना पहुंचकर पुलिस को साथ लेकर दुकान पहुंचे और देखा कि दुकान के ताले टूटे हुए थे। दुकान का शटर ऊपर किया तो अंदर सारा सामान अस्त व्यस्त व बिखरा पड़ा था। कपड़ों के डब्बे खुले पड़े थे। अज्ञात चोर ने गले में रखे लगभग 15,000 रुपए, एक LED टीवी व दुकान से कुछ रेडीमेड कपड़े चोरी कर लिए और कुल लगभग 75,000 रुपए का माल व नकदी पर हाथ साफ कर फरार हो गया। कोतवाल थाना पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और तलाश शुरू कर दी थी, जिसके आधार पर मंगलवार शाम को चोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसा कि आपने देखा था, आपने पेपर्स में भी देखा और आपको नॉलेज में भी आया था कि भैंसा कॉम्प्लेक्स से ये 10 और 11 की रात को, इसी रात को फरवरी को एक चोरी हुई थी, जिसमें काफ़ी सामान LED वगैरह काफ़ी लोग गए थे, जिसमें हमारी जो स्पेशल टीम है, भगवान सिंह जी हमारे ASI हैं यहाँ के इंचार्ज, और सुरेश जी कांस्टेबल हैं, और वीरेंद्र जी इंचार्ज साहब हैं, इन्होंने हमारे SP साहब चुनाराम जी ने विशेष निर्देश फरमाए थे इस बाबत कि इस मामले को तुरंत प्रभाव से खोला जाना चाहिए, क्योंकि वारदातें बहुत गंभीरतम रूप लेती जा रही है। तो हमारी इन तीनों की टीम ने दिन और रात 10 तारीख के बाद से ये कभी नहीं सोए और इन्होंने फुटेज, कॉल डिटेल्स और सबका विश्लेषण किया, और विश्लेषण करके एक बहुत ही बड़े मुलजिम को, आर्यन तोमर है, ये यूपी बागपत का रहने वाला है, बरोथ थाना है, वहाँ का रहने वाला है, और अभी जस्ट हमने इसको ICJS पोर्टल पे देखा है, तो इसके खिलाफ 19 मुकदमे नकबजनी और चोरी के हैं। तो मतलब अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना गंभीर बदमाश किस्म का है। यहाँ किसी वकील साहब के यहाँ किराए का मकान लेके रहता था, तो हमारे एसवाब श्री चुनाराम जी ने विशेष निर्देश फरमाए और उसके बाद में हमने कार्रवाई की और इसको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार ही नहीं किया, बल्कि माल भी बरामद किया। सर क्या मानते हैं कि चोरियाँ हो रही है, लेकिन हम इनको खोलने का भी पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी आपने पिछली बार देखा कि 25 लाख की जो सागर ज्वेलर्स की चोरी हुई थी, वो भी हमारी इस कोतवाली एरिया में हुई थी, उसमें भी माल और मुलजिम हमने सब बरामद किए थे। और संभवतः आपने रात को देखा होगा कि रात को हमारे SP साहब और समझ जाब्ते, एडिशनल SP साहब और सब मुलाजिम रात भर गश्त पे थे। इवन आज रात को तो हमारे IG साहब भी उसमें गश्त करने वाले हैं। वारदातें होती है, लेकिन हम वारदातों को खोल भी रहे हैं और बड़े अच्छे ढंग से खोल रहे हैं। जैसे सागर ज्वेलर्स का आपने देखा कि न केवल 25 लाख की चोरी हुई, बल्कि उसका 100% माल रिकवरी, पुलिस में रिकवरी बहुत मुश्किल होती है, पूरी की पूरी रिकवरी की, और हमारी इस टीम ने ये वारदात भी खोली है और बरामद किया है। सर क्यों करता है ये वारदातें?
इसको प्राइमेरी पैसी पूछताछ हुई है जिसमें इस तरह की भी कोई बात नहीं आई है कि ये कोई नौसा या शौक करता है, लेकिन चूंकि रिकॉर्ड देखा है तो बड़ा गंभीर किस्म का अपराधी है और अभी पकड़ा है और माल बरामद किया है, तो इंट्रोगेशन जारी है। इंट्रोगेशन से जैसी अकेला ही करता है, कोई इसका और भी टीम? अभी प्राथमिक जांच में अकेले का ही आया है, बाकी आइंदा पूछताछ जारी है। अभी 19 मुकदमों इसमें अलग तरह के हैं, सभी तरह के मुकदमे हैं। एक मिनट निकालना, चोरी भी, कब्जनी भी है और इसी नेचर के आर्म्स एक्ट भी है। राजस्थान राज्य एवं विधिक प्राधिकरण सेवा की तरफ से चलाई जा रही सचल मोबाइल वैन को आज लोक अदालत से रवाना किया गया। यह वैन राष्ट्रीय लोक अदालत का संदेश लेकर अजमेर ग्रामीण पंचायत समिति के विभिन्न गांवों में दौरा करेगी एवं राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार प्रसार कर जनता को जागरूक करेगी। जानकारी के अनुसार आज इस कार्यक्रम को अधिवक्ता दलजीत सिंह के सानिध्य में करवाया गया और इस दौरान भी लोगों को पैम्पलेट वितरित कर जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। अधिवक्ताओं ने बताया कि यह वैन कोर्ट परिसर से रवाना होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए विधिक सेवाओं का प्रचार करेगी। आपको बता दें कि इस वैन को जिला न्यायाधीश महोदय संगीता शर्मा द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जो मोबाइल वैन से सचल विधिक सेवा केंद्र व लोक अदालत के संबंध में जो मोबाइल वैन आज यहाँ से रवाना की गई है, ये राष्ट्रीय लोक अदालत के संदेश को लेकर अजमेर शहर में और अजमेर पंचायत समिति में, ग्रामीण पंचायत समिति के विभिन्न गांवों में राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिए रवाना की गई है। आज का जो कार्यक्रम है वो अधिवक्ता दलजीत सिंह जी जो पैनल लॉयर हैं, उनके सानिध्य में पंपलेट वितरित किए जाएंगे और विभिन्न प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको भी बताया जाएगा। आज ये कोर्ट परिसर से रवाना हुई है। बस स्टैंड, कलेक्ट्रेट, सावित्री चौराया, आना सागर चौपाटी, वैशाली नगर, दैनिक भास्कर कार्यालय, लोहागल, आना सागर के पीछे रोड होते हुए दरगाह क्षेत्र व जवाहरलाल नेहरू अस्पताल आदि के क्षेत्रों में आज विधिक सेवाओं का प्रचार प्रसार करेगी। आज माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय श्रीमती संगीता शर्मा जी ने हरी झंडी देकर इसको रवाना किया है। उनके साथ हमारे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शालिनी शर्मा भी मौजूद थी और विभिन्न न्यायिक अधिकारी। आप लोगों से मेरा विशेष आग्रह है कि हमारे द्वारा यहाँ बोली गई बात को आप विशेष तौर से कहीं ज़्यादा लोगों के बीच में प्रसारित कर सकते हैं, इसलिए इस सचल जो मोबाइल वैन है इसको विधिक सेवाओं की जो जानकारी है उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारण करें। धन्यवाद। अजमेर के गुजराती स्कूल में आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर सप्तक एवं गुजराती महामंडल ट्रस्ट अजमेर के द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बसंत उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान 5 चुनिंदा लोगों को जगत पिता ब्रह्मा, भगवान नटराज, मां शारदे, मां भारती एवं महाबली बजरंगी अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। सप्तक संस्था के सचिव ने जानकारी देकर बताया कि सप्तक संस्था द्वारा पिछले 23 वर्षों से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करवाए जा रहे हैं, जिसमें इस बार यह संस्था गुजराती महामंडल के साथ मिलकर भारत माता पूजन एवं बसंत उत्सव कार्यक्रम का आयोजन कर रही है और इस दौरान 5 चुनिंदा लोगों को सम्मानित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस बार मां भारती सम्मान से सम्मानित होने वाले अजमेर के मालीचंद माहेश्वरी के पुत्र हैं, जिन्होंने अयोध्या में अपना बलिदान दिया था। सप्तक संस्था पिछले 23 वर्षों से सांस्कृतिक कार्य करती आ रही है। इस बार सप्तक संस्था गुजराती महामंडल ट्रस्ट के साथ मिलकर बसंत उत्सव भारत माता का पूजन का कार्यक्रम कर रही है। इस कार्यक्रम के अंदर हम लोगों ने 5 लोगों को सम्मानित करा है। इसमें एक जगत पिता ब्रह्मा सम्मान है, भगवान नटराज सम्मान है, माँ शारदे सम्मान है, माँ भारती सम्मान है, महाबली बजरंगी सम्मान है। मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस बार माँ भारती सम्मान हमारे अजमेर के माणिकचंद महेश्वरी, जिनके पुत्र ने अपनी बलिदान हुए थे अयोध्या के अंदर, उनको दिया गया है। 2 कलाकार बॉम्बे से आई हुई हैं, उन्हें हमने भगवान नटराज सम्मान दिया है, माँ शारदे सम्मान दिया है। जगत पिता ब्रह्मा सम्मान स्वर्गीय पूर्ण सिंह जी माथुर कला की संस्कृत में उनके पुत्र वो नहीं रहे, उनके पुत्रों को दिया गया है। महाबली बजरंगी सम्मान राजेंद्र डांगी जी हैं, मशहूर तबला वादक हैं, जो आए हुए उनको दिया गया है। आज के दिन देखिए, बसंत उत्सव एक ऐसा दिन है जिस दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है, भारत माता की पूजा की जाती है। इसी संदर्भ में सप्तक संस्था ने जब शुरुआत की थी तभी से सोच लिया था कि हम लोग हर साल ये सम्मान करेंगे। सप्तक संस्था ने हर साल ये सम्मान करती है।
बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर गोपाल सागर ब्यावर स्थित दिल्ली पब्लिक सेकेंडरी स्कूल में छात्र छात्राओं व शाला स्टाफ द्वारा सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया। विद्या और कला के प्रतीक मां सरस्वती को शिक्षण प्रभारी नीता कुमावत द्वारा पुष्प तिलक व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सरस्वती मंत्र कविता पाठ की विद्यालय अध्यापिकाओं द्वारा प्रस्तुति दी गई। एडमिनिस्ट्रेटर धनेन्द्र डोसी ने छात्र छात्राओं को बताया कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और अपनी संस्कृति और विरासत को अभिव्यक्ति दें। इस शाला प्रांगण में इस अवसर पर पौधारोपण किया गया। अंत में पुलवामा के शहीदों के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर निदेशक द्वारा चुने गए अंग्रेजी विषय के 341 वरिष्ठ अध्यापकों की आज अजमेर जेडीयू ऑफिस में काउंसलिंग की शुरुआत की गई, जिसमें सभी सिलेक्ट स्टेट कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जा रहे हैं। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी शौकत अली ने बताया कि नियमानुसार दर्शाई गई वैकेंसी में सभी अभ्यर्थियों का सुबह 9 बजे से 10 बजे तक रजिस्ट्रेशन किया गया, जिसके बाद सभी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कार्य अभी तक चल रहा है। उन्होंने बताया कि इस काउंसलिंग के निर्देशानुसार सभी दिव्यांग अभ्यर्थियों की सीएमएचओ द्वारा अनुमति मिलने के बाद ही पद स्थापन आदेश जारी किए जाएंगे। वहीं क्राइटेरिया के अनुसार सर्वप्रथम एकल महिला, विधवा, भूतपूर्व सैनिक व अन्य ऐसी श्रेणी में आने वाले सभी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र लिए गए हैं, जिनकी जल्द ही सूची जारी कर दी जाएगी। उसके पश्चात सभी अभ्यर्थियों में 30 कैंडिडेट्स को एक साथ बैठाकर इच्छा अनुसार स्थान का चयन करवाया जाएगा एवं काउंसलिंग समाप्ति के बाद जो भी बचे हुए अभ्यर्थी हैं उनकी नियुक्तियां की जाएंगी। श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा अजमेर संभाग को 341 कैंडिडेट वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी विषय के हमें आवंटित किए गए हैं। संभाग स्तर पर ये काउंसलिंग आज आयोजित जेडी ऑफिस अजमेर द्वारा की जा रही है। इसमें हमने नियमानुसार 125% वैकेंसी 27 वैकेंसी इसमें दिखाई है। इन पर अभ्यर्थियों का हमने 9 से 10 बजे तक रजिस्ट्रेशन किया है। उसके बाद उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम अभी चल रहा है। इसमें जो कि निर्देशानुसार ये आदेश हैं कि काउंसलिंग सभी अभ्यर्थियों की कराई जानी है, लेकिन जो नियुक्ति आदेश है वो एक तो जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं जिनके सीएमएचओ द्वारा आज दिव्यांगता प्रमाण पत्र को वेरीफाई होने के बाद ही हम उनके आदेश जारी करेंगे। और दूसरा जो कैंडिडेट निजी विश्वविद्यालय या अदर स्टेट से जिनकी शैक्षिक और प्रशैक्षिक योग्यताएं हैं, उनकी डिग्री वेरीफाई होने के बाद उनके पदस्थापन आदेश जारी होंगे। अभी उनकी केवल ओनली काउंसलिंग ही होगी। इस काउंसलिंग के लिए श्रीमान निदेशक महोदय के निर्देशानुसार जो क्राइटेरिया है कि सबसे पहले दिव्यांग, फिर विधवा, परित्यक्ता, फिर एकल महिला, भूतपूर्व सैनिक, माता पिता के असाध्य रोग या सेवारत पति पत्नी का जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से हमने आवेदन पत्र लिए हैं। उनकी वरीयता अभी बनाकर हम काउंसलिंग के लिए स्थायी वरीयता सूची जारी करेंगे। उसके बाद 30 कैंडिडेट एक बार में हमारे यहाँ बैठेंगे। रिक्तियाँ उनको डिस्प्ले की जाएगी प्रोजेक्टर पर और उसके बाद वो अपने इच्छित स्थान का चयन करेंगे और काउंसलिंग समाप्ति के बाद हम जो भी पात्र अभ्यर्थी हैं उनके नियुक्ति आदेश आज ही जारी करेंगे। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। अजमेर के जनाना रोड पर श्री वाटिका के पास खाली पड़ी सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए आज एसडीएम व एडिशनल एसपी के साथ ही डिप्टी थाना अधिकारी सहित दर्जनों पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और उस जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों से समझाइश कर वहां से हटाया गया। ये LR एक्ट की धारा 183B के तहत SC/ST की ज़मीन पर अदर कास्ट का कब्जा था, जिसका निर्णय तहसीलदार कोर्ट ने 2011 में किया था, लेकिन उसकी पालना पुलिस जाब्ते के अभाव में अब तक नहीं हो पा रही थी। अभी जो है ये लोग माननीय हाईकोर्ट गए, वहाँ से माननीय हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिया एसपी साहब को कि आप जो है पर्याप्त पुलिस जाब्ता दे के और 2/6/2011 का जो तहसीलदार कोर्ट का जो निर्णय है उसकी पालना करवाई जाए। इसी के जो क्रम में माननीय हाईकोर्ट के आदेशानुसार हमने आज ये अतिक्रमण हटाने का अभियान जो है यहाँ चला रखा है। ये माकड़वाली में है, हाँ, जनाना रोड माकड़वाली। ये देखिए, इसमें जनाना हॉस्पिटल के पास में ये ज़मीन है जिस पे हाईकोर्ट का ऑर्डर था तहसीलदार के नाम के इस अतिक्रमण को हटाया जाए, और हमारे एसपी साहब के नाम था कि इमदाद दी जाए। तहसीलदार साहब और प्रशासन की रिक्वेस्ट पे हमने इमदाद दी थी, और आज हमने सारे CO साहिबान, SHO साहिबान और जाब्ते के साथ यहाँ आए हैं उनकी इमदाद देने के लिए, और उनके निर्देश से हमने ये अतिक्रमण जो था वो हटवाया गया। ये तो प्रशासन ही बता पाएगा, क्योंकि हम तो प्रशासन और उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में आए हैं। नहीं, अभी तो कर रहे हैं कार्रवाई, देखो क्या रहता है। धन्यवाद। राज्य सरकार एवं शिक्षा विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना के तहत प्रदेश के सभी सरकारी एवं निजी स्कूलों में 15 फरवरी से सूर्य सप्तमी के अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा एक ही समय अवधि में सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार किया जाएगा। यह गतिविधि 15 फरवरी को सभी स्कूलों में प्रार्थना सभा के बाद प्रातः 10:30 बजे से 10:45 की अवधि में एक साथ आयोजित होगी। इसी के तहत जिला स्तर पर आयोजित होने वाले इस आयोजन को अजमेर के तोपड़ा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पूर्वाभ्यास करवाया गया। जिला शिक्षा अधिकारी अनिल जोशी ने बताया कि कल जिला स्तर पर हुई कॉन्फ्रेंस की पालना के तहत आज तोबड़ा स्थित विद्यालय में सूर्य नमस्कार का पूर्वाभ्यास करवाया गया, जिसमें लगभग 300 बच्चों द्वारा हिस्सा लिया गया है। उन्होंने बताया कि कल से शुरू होने वाले सूर्य नमस्कार आयोजन को जिला कलेक्टर भारती दीक्षित की अध्यक्षता में करवाया जाएगा, और उसके बाद लगातार सूर्य नमस्कार प्रदेश और जिले के सभी निजी एवं सरकारी स्कूलों के बच्चों को करवाया जाएगा। सूर्य नमस्कार जो शिक्षा विभाग और राज्य सरकार द्वारा हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं, उसके तहत सभी संस्थाओं में जिले की कल 10:30 बजे एक साथ सभी बच्चों को सूर्य नमस्कार के प्रदत्त 12 आसन और उन निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाएगी। उन्हीं निर्देश में जिला स्तरीय आयोजन हेतु हमने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तोपदड़ा अजमेर में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाना जिला स्तरीय सुनिश्चित किया है। कल तोपदड़ा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रातः 10:30 बजे माननीय कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में उक्त आयोजन यहाँ पर सूर्य नमस्कार किया जाएगा। उसी कड़ी में आज ट्रायल रन कल वीडियो कॉन्फ्रेंस में प्रदत्त निर्देशों के अनुपालना में ट्रायल रन की पूर्वाभ्यास की आज रिहर्सल यहाँ देखी गई। तोपदड़ा के लगभग 300 बच्चों ने आज उक्त आयोजन में पूर्वाभ्यास में यहाँ सुबह भाग लिया। क्रीड़ा भारती संस्थान द्वारा भी जो आवश्यक सहयोग है, इस हेतु भी क्रीड़ा भारती के जो अजमेर के संयोजक है श्री विनोद जी यादव से मेरी बात हुई है, उनका भी आवश्यक सहयोग, आवश्यक हमें मार्गदर्शन आज और कल यहाँ प्राप्त होगा, ताकि यह अभ्यास जो है ये नियमित रूप से बालक बालिकाएँ अपने जीवन में उपयोग कर सकें। जिले के कितने स्कूलों में है? जिले के सभी राजकीय और निजी विद्यालयों में इस बाबत निर्देश प्रदत्त कर दिए गए हैं। समस्त विद्यालयों में, और विद्यालय ही नहीं अपितु जो कार्यालय हैं, चाहे वो प्रशासन से संबंधित हो, राजस्व से संबंधित हो, शिक्षा विभाग के कार्यालय हैं या पुलिस लाइन्स हैं, इन सभी कार्यालयों में कल सूर्य नमस्कार का जो अभ्यास सत्र है वो प्रारंभ होगा।
9 फरवरी को एक युवक के साथ ऑनलाइन ठगी करने वाले 2 आरोपियों को रामगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गंज थाना पुलिस के अनुसार पीड़ित ने साइबर थाने में उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसे टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा गया था और गूगल रिव्यू देकर पैसे कमाने का लालच दिया गया था। उस दौरान ठग द्वारा उसे एक UPI ID भी सेंड की गई थी जिस पर 5,000 रुपए का ट्रांजैक्शन करवाया गया था। जब पीड़ित को इसका कोई फायदा नहीं मिला तो उसने WhatsApp के जरिए ठग से बात की तो ठग ने कहा कि उनका पैसा शेयर मार्केट में लगाया गया है, दूसरा टास्क करवाना भी बाकी है। इस उपरांत ठग द्वारा उसे एक और UPI ID भेजी गई और 30,000 रुपए का ट्रांजैक्शन करवा लिया गया। जब पीड़ित को समझ आया कि उसके साथ धोखाधड़ी की गई है तो उसने तुरंत साइबर थाने में शिकायत दर्ज की। साइबर थाना की शिकायत के अनुसार रामगंज थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी, जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिनांक 9/2/2024 को परिवादियों ने एक लिखित रिपोर्ट ऊपर से थाना होकर पेश की कि मेरे साथ धोखाधड़ी हुई ऑनलाइन। उसने बताया कि मेरे को एक ग्रुप में ऐड किया गया WhatsApp ग्रुप के जरिए टेलीग्राम ग्रुप में, और उसमें मुझे कहा गया कि आप इसमें गूगल रिव्यू देंगे तो आपको डबल फ़ायदा होगा। तब मुझे एक UPI ID दी गई जिसमें मेरे से 5,000 रुपये लिए गए। मैंने 5,000 रुपये ट्रांसफ़र करे उसमें मेरे एक्सिस बैंक के अकाउंट से। फिर मुझे उसमें फ़ायदा नहीं मिला तो मेरे से वापस उनसे संपर्क हुआ जरिए WhatsApp, तो उन्होंने कहा कि आपका पैसा इसमें शेयर मार्केट के संबंध में लगे हुआ है तो आपको एक और टास्क दिया जाएगा, उसमें आप 30,000 रुपये डालें। तब मैंने उसमें 30,000 रुपये और डाले UPI के थ्रू, जो एक नेहा कलेक्शन नाम से मुझे UPI ID दी गई थी, तो मैंने उसमें 30,000 डाले, वो भी मुझे वापस नहीं मिले। तब मुझे लगा मेरे साथ धोखाधड़ी है। तब मैंने थाने पे मुकदमा दर्ज कराया और इस संबंध में 1930 हेल्पलाइन पे भी कंप्लेंट दर्ज कराई थी। दौरान अनुसंधान परिवादियों के खातों की बैंक डिटेल दी गई तो और साइबर पुलिस पोर्टल से जब ये प्राप्त हुई इसकी शिकायत, तो उसके अंदर था कि जो परिवादियों द्वारा 30,000 रुपये थे वो PNB के करंट अकाउंट में नया कलेक्शन नाम से जिसमें खाता था उसमें जाके वहाँ से PNB बैंक से 5 लाख रुपये वो 2 बार 5-5 लाख रुपये करीबन 2 बार में एक SBI बैंक के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए थे और SBI बैंक के अकाउंट द्वारा उसमें से चेक द्वारा नगद भुगतान उठाया गया था 10 लाख रुपए का। इस संबंध में अनुसंधान किया गया SBI बैंक खाते चालक धारक से, तो उसको फिर दस्तयाब किया गया। उसके साथ एक और संदिग्ध दस्तयाब किया गया जिनसे प्रकरण में अनुसंधान जारी। अजमेर जिला माली सामूहिक विवाह समिति द्वारा आज 16वें सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन गड्डी माल्यान सामुदायिक भवन में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत रहे। जानकारी के अनुसार माली समाज के इस विवाह सम्मेलन में कुल 11 जोड़े एक साथ विवाह सूत्र में बांधे गए और पारंपरिक तरीके से सभी दूल्हों की एक साथ शहर के मुख्य मार्गों से बारात निकाली गई। आपको बता दें कि इस सम्मेलन के दौरान समाज के सभी लोगों द्वारा कन्यादान में कुछ न कुछ उपहार वधू को भेंट किए गए। आज समाज का 16वां सामूहिक विवाह सम्मेलन यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है। इसमें 11 जोड़े आज बने हैं जो आज परिणय सूत्र में बंधेंगे। अभी बारात निकली है। जिस प्रकार से कई बार एक व्यक्तिगत छोटा भी कार्यक्रम होता है घर का, इसमें भी समय की पालना नहीं होती, किंतु यहाँ पर इतना बड़ा कार्यक्रम होने के बाद भी हमने समय की पालना की। अगर बारात 12:15 बजे आनी है गेट पे तो 12:15 बजे गेट पे आ गई है। लोग बाग भी जोश और खरोश के साथ यहाँ पर अपने अपनी श्रद्धा के अनुसार कन्यादान के रूप में दे रहे हैं, जो आपको उपहार सामग्री भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर हमने समाज कल्याण विभाग सरकार से भी इस बात का आवेदन किया है, तो जब 10 जोड़े हो जाते हैं तो 10 जोड़ों के ऊपर समाज कल्याण विभाग सरकार की ओर से भी 18,000 रुपये मिलते हैं, जो 3,000 तो संस्था को होते हैं और 15,000 कन्यादान के रूप में बच्चे और बच्ची को मिलते हैं। तो निश्चित रूप से सामूहिक विवाह सम्मेलन के माध्यम से समय की, धन की, व्यवस्थाओं की सारी सुविधा होती है। इसलिए सबसे अपील है कि आने वाले समय में भी अपने अपने परिवार में सामूहिक विवाह सम्मेलन को संपादित करें। भाई साहब कितने जोड़े? 11 जोड़े यहाँ पर आज विवाह संपादित होने जा रहे हैं। गड्डी माल्यान के अंदर यहाँ पर कार्यक्रम। अजमेर के अनासागर डूब क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों द्वारा आज मुआवजे को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया एवं मालिकाना हक दिलाने की मांग की गई। क्षेत्रवासियों ने जानकारी देकर बताया कि अनासागर के जल भराव क्षेत्र में उनकी लगभग 200 बीघा पुश्तैनी जमीन है और जल भराव के कारण हुए नुकसान का अब तक उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। क्षेत्रवासियों के अनुसार साल 2010 तक वह लोग वहां पर खेती का कार्य करते थे, लेकिन पानी अधिक भर जाने के कारण उनकी खेती को काफी नुकसान उठाना पड़ा और तमाम फसलें भी
भी खराब हो गई थी। उन्होंने बताया कि इसकी शिकायत सरकार से कई बार की गई, लेकिन अब तक सरकार द्वारा उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई है और ना ही इसका कोई समाधान निकाला गया है, जिसके चलते आज सभी लोग एकत्रित होकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हाँ साहब, कलेक्टर साहब से हम अजमेर थोक तेलियान आनासागर में जो खाद्यार काश्तकार हैं, हमारे वो मुआवजा नहीं मिला। मुआवजा प्राप्त करने के लिए कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिया हमने कि 2010 से जब से सीवरेज प्लांट यहाँ बनाकर इसका सारा पानी इसमें डालने से आनासागर जो हमारी ज़मीन है कभी खाली नहीं हो पाती है। बिना बारिश के 12 मास भरी रहती है। भरी रहने से हमारी ज़मीन खाली नहीं होती है और खाली नहीं होने से हम खेती करने से वंचित हो रहे हैं, क्योंकि पहले केवल बारिश का पानी आता था। अब क्योंकि बरसात जब आनासागर के चारों तरफ कई कॉलोनियाँ इन्होंने डेवलप कर दी, इन सब कॉलोनियाँ गंदा पानी आनासागर में आ रहा है, तो ये बिना बारिश की 12 मास ये भरी रहती है। भरी रहने से हमारी ज़मीन खाली नहीं हो पाती है। जब से आनासागर अजमेर ज़िले को स्मार्ट सिटी में लिया, तब से आनासागर का कई तरह से सौंदर्यीकरण, चौपाटी बनाना, लाइटिंग करना, ये सब पेड़ पौधे लगाना, गार्डन बनाना, ये सब कर रहे हैं। लेकिन मूल जो खातेदार हैं, काश्तकार मालिक, तो मूल तो ज़मीन के मालिक तो हम हैं। हम काश्तकारों को और कभी सरकार ने या प्रशासन ने ध्यान ही नहीं दिया। 2014 में अखबारों में आ रहा था कि भी इनका मुआवजा तय होगा, और उस टाइम हमने ये उम्मीद लगी थी कि हमें मुआवजा तय करके कहीं मुआवजा ज़मीन के बदले ज़मीन या मुआवजा DLC रेट के दर से जो भी है वो हमें मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट तो चुप होकर बैठ गई। इनको तो बिना एक्वायर कर किए ही जलमग्न कर दी। जलमग्न करने से इन्होंने ये सोच लिया कि तो सरकारी हो गई है, इनके धनी दौरी कोई है नहीं, और हम ये इंतजार में बैठे हैं कि हमें गवर्नमेंट अब सोचे। कई बार हम आरती डोगरा कलेक्टर साहब थी यहाँ, तब से हम ज्ञापन देते आ रहे हैं, लेकिन आज तक कोई अब क्या सरकार बदली है तो हमें उम्मीद बनी है कि हमें ज़रूर मुआवजा मिलेगा। और अभी BJP सरकार जब आई है, इनके जो गारंटी योजना थी उसमें किसानों को मुआवजा करके एक पॉइंट था, उस मुआवजे के तहत हमें ये उम्मीद लगी कि हमें अब जरूर मुआवजे देने की कार्रवाई की जाएगी। जमीन तो करीब आनासागर में 3200 बीघा जमीन है, और 1 इंच भी जमीन सरकारी नहीं है। ये इसको झील कहते हैं, ये मानव निर्मित झील है, ये कुदरती झील नहीं है। सब में खाददारी जमीन है। चारों तरफ है या किस साइड है? पूरे आनासागर में जो पानी भरा है, हाँ पूरे अभी पानी भरा, वो सारी जमीन खाददारी की जमीन है हमारी। टोटल कितनी है? करीब 3200 बीघा जमीन है, और 250 खातेदार हैं, करीब 250 से ज़्यादा ही खातेदार हैं इसमें। अरे अभी मौजूदा हम और 1987-88 में जो आनासागर खुदाई हुई थी, कलेक्टर साहब के आदेश से तहसीलदार के मार्फत हमें ये एक गारंटी कार्ड मिला, वो पेपर मिला था। हाँ, मालिकाना हक क्या हुआ, आपके खातेदारी अधिकार में कोई खुदाई करने से कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने कोई एतराज़ नहीं किया उस टाइम। और उस टाइम खुदाई हुई आनासागर की, खुदाई होकर उस टाइम ये टापू बना दिया। टापू बनाने के बाद भी 1987-88 में बिल्कुल आनासागर खाली था, उसमें पूरी ज़मीन में खेती हुई थी। और उसके बाद भी 2010 तक लगातार खेती करते आ रहे थे। जितनी ज़मीन खाली होती थी उसमें खेती करते थे, बाकायदा गिरदावरी होती थी और उसका लगान देते थे हम। आश्वासन तो कलेक्टर साहब ने कहा कि भाई मैं दिखवाऊंगी, मैं बातचीत करूंगी, दिखवाऊंगी। और हम सब जगह जो जितने भी अधिकारी हैं, आयुक्त AD है, आयुक्त नगर निगम है, आयुक्त स्मार्ट सिटी है, उन सबको ज्ञापन देंगे। और जयपुर में भी मुख्यमंत्री चुनाव CM साहब से मिलेंगे हम। रामगढ़ थाना पुलिस की बड़ी कार्यवाही के दौरान देशी पिस्टल के साथ एक आरोपी को NDPS एक्ट में गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि दुश्मनी होने के कारण अपनी सुरक्षा के लिए अपने पास हथियार रखता है। आरोपी इमरान पर विभिन्न प्रकरणों में पहले भी कई थानों में मामले दर्ज हैं। पुलिस गहनता से मामले की जांच कर रही है। बीती रात गश्त के दौरान रामगंज थाना पुलिस को सूचना मिली कि एक बिना नंबर की I-20 कार हजारीबाग से आशागंज की ओर जा रही है, जिसमें व्यक्ति के पास अवैध रूप से हथियार मिलने की सूचना थी, जिस पर रामगंज थाना पुलिस जाब्ते के साथ वहां पहुंची और कार को रुकवा कर उसकी तलाशी ली गई। तो तलाशी के दौरान एक व्यक्ति के पास अवैध रूप से देशी पिस्टल पाई गई, जिसको जब्त करके आरोपी को गिरफ्तार कर रामगंज थाना पुलिस लाया गया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी इमरान रसूलपुरा का निवासी है और दुश्मनी ज्यादा होने के कारण अपनी सुरक्षा के लिए अपने पास हथियार रखता है। रामगंज थाना पुलिस मामले में गहनता से आरोपी से पूछताछ कर रही है। मामले में अनुसंधान जारी है। कल दिनांक 13/2/24 को मुझे गश्त के दौरान ये सूचना मिली कि एक व्यक्ति है जो बिना नंबर की I-20 कार से हजारीबाग से आशागंज की तरफ आ रहा है, जिसके पास अवैध हथियार होने की सूचना है, जिस पर मैं जाब्ते के साथ
हजारीबाग पहुंचा तो एक I-20 बिना नंबर की कार आती हुई नज़र आई थी, जिसको रोका तो दौड़कर जाने लगा, जिसको उतरकर रोककर कार में बैठे चालक की तलाशी ली तो उसके पास एक अवैध देसी पिस्टल बरामद हुई, जिसको जब्त किया और कार को भी जब्त किया है और मुझे को गिरफ्तार किया। यह है इमरान पुत्र इशाक, जाति देश वाले मुसलमान, 39 साल का है, केर के बाबा जी के पास गांव रसूलपुरा का रहने वाला है। इसके पूर्व में भी प्रकरण दर्ज है और इससे अनुसंधान भी जारी है। ये NDPS का ये काम करते थे, इसकी थोड़ी दुश्मनी हो गई थी तो उसके लिए तो तारक भी सुरक्षा के लिए मैं ये हथियार लेकर आया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।